अनमोल वचन। अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा न करें व अपमान से दुखी न हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय न करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। किसान भाई हैं, देख के बता देते हैं कि फसल की में इतना होगा। अभ्यास 35 साल का अभ्यास, 40 साल का अभ्यास कि अब लगाएंगे तो इतने टाइम बाद ये होगा, अब लगाएंगे तो ऐसा होगा, अब लगाएंगे तो ऐसा। अभ्यास इसी प्रकार ऐसी अवस्था आती है, शुरू शुरू में दिक्कत आएगी जरूर, भागो, भगाता है मन, बैठने का मन नहीं करता, भागो, बचता है, बचेगा। सत्संग में भी उस टाइम पर पहुंचते हैं जो रामायण चलती है, ध्यान वाला पीरियड छोड़ देते हैं, भागो, बाद में करेंगे, जो कुछ होगा आज होगा, अभी होगा, बाद में कुछ नहीं होता।
तब तक मानसिक जाप कर सकते हैं। आपको बहुत स्पष्ट सुनाई देने लगेगा कि हृदय से ओम की आवाज निकल रही है। ऐसी हालत पैदा होती है कि ना कोई दूसरा विचार रहता ना ख्याल, ऐसे तल्लीन हो जाते हैं उसके अंदर, अपने आप से गायब। विचार शून्य अवस्था बन जाती है। और जितने टाइम आपका समय होगा उतने ही टाइम विचार शून्य अवस्था होगी। जैसे ही टाइम पार हुआ फौरन आपको चेतनता आ जाएगी। एक खास बात है, ये नहीं कि 3 घंटे पड़े रहेंगे ना। अगर सोच के बैठे हैं कि हमको आधा घंटे का ध्यान करना है, तो आधा घंटे के फौरन बाद आपको जागृति आ जाएगी, फौरन जागृत हो जाएंगे वापस। और उसके बाद क्या है कि अपने आप से गायब। जब चेतन अवस्था में आते हैं तो वही नाम सुनते होते हैं और हमें एहसास होता है बड़े आनंद का कि हमारा मस्तिष्क अनुपम आनंद से भर गया, बड़ी शांति मिले। शांति, ये सौदा शांति का सौदा है। जितना जितना इसके अंदर चलते चले जाएंगे, ये आनंद ऐसा है कि जितना परमात्मा का नाम लेते हुए चले जाएंगे, जितना कंसंट्रेशन बढ़ाते चले जाएंगे, उतना आनंदित होते चले जाएंगे। कंसंट्रेशन का मतलब कि एक कप चाय में आपने 1 कप चीनी डाली, ये शरीर आपका मटके के समान है। उसमें राम नाम की चाशनी अगर 1 कप डाली है आपने, 1 चम्मच, तो कितनी मिठास आएगी। 2 डाली तो कितनी मिठास आएगी। उसको कंपेयर कर सकते हैं कि इधर चीनी डालिए, उधर राम नाम की चाशनी अपने अंदर डालिए। एक दिन ऐसा आएगा कि सिर्फ वो रह जाएगा, ना कोई दूसरा विचार रहेगा ना क्या। इतनी शांति मिलती है, इतना आनंद आता है। तो इन संतों ने तरीका बताया पूजा का। यदि ऐसे पूजा करेंगे तो हमें विशेष लाभ होगा। चित्त की एकाग्रता प्राप्त होगी, धीरे धीरे सुषुप्ति की अवस्था प्राप्त होगी और सुषुप्ति से सहज समाधि में प्रवेश कर जाएंगे। उसके बाद हमको आत्मदर्शन होने लगेगा कि हम कौन है। और साथ साथ परमात्मा का अनुभव होने लगेगा। एक दिन ऐसा आएगा कि हम उससे एकाकार हो जाएंगे और ज्योति से ज्योति मिल जाएगी। ये तरीका पूजा का बतलाया इन संतों ने। अगर ऐसे पूजा करेंगे तो कंसंट्रेशन का मात्रा बढ़ेगा। और कंसंट्रेशन की हर जगह जरूरत पड़ती है, चाहे वो पूजा हो, चाहे वो समाज हो, चाहे वो पढ़ाई हो, हर जगह कंसंट्रेशन की जरूरत पड़ती है। और जिसको आदत पड़ गई कंसंट्रेशन करने की, हर जगह उसको सफलता मिलती चली जाती है। तो ये है रास्ता जो मैंने आपके सामने रखा पूजा करने का। तो अभी एक भजन होगा और भजन के साथ साथ 15 मिनट हम लोग ध्यान करने की कोशिश करेंगे, जो मैंने आपको तरीका बताया। उसके बाद मैं आगे बताऊंगा कि किस तरीके से ग्रस्त के लोगों को आगे बढ़ना चाहिए इस रास्ते में। कंकन की नभ की परछाई, पात समय सुध भूल गयो पल टेरत हो पलटारत नाई, तिरछे कर दैन दे सहन तिन्हें, तिरछे कर दैन दे सहन तिन्हें, समुझाए कछु मुस्काय चली, बरु मारिए मोही बिना पग धोयो, नाथन नाम चढ़ा यमुजो, तो बिना पग धोवे नाथ नाम ना चढ़ाई। ओ मल्लाह कहे मल्लाहों से, हो जी मल्लाह कहे मल्लाहों से, भगवान भी मलाही करते हैं। मल्लाह कहे मल्लाहों से,
भगवान भी मलाही करते हैं। मैं गंगा तट का केवट हूँ प्रभु, भव सागर के राजा हूँ। मैं गंगा तट का केवट हूँ प्रभु, भव सागर के राजा हूँ। हम यहाँ पार लगा देंगे प्रभु, वहाँ पार लगा देना। मल्लाह कहे मल्लाहों से, मल्लाह कहे मल्लाहों से, भगवन भी मलाही करते हैं। मैं भवसागर के राजा हूँ, मैं भवसागर के राजा हूँ। मैं गंगा तट का केवट हूँ, हम यहाँ पार लगा देंगे प्रभु, वहाँ पार लगा देना। ओ गजब की बांसुरी बजती थी वो वृंदावन बसैया की। गजब की बांसुरी बजती थी वो वृंदावन बसैया की। और क्या तारीफ करूं वो मुरलीधर, वो मुरलीधर कंधैया की। जहाँ न चलता था काम, जहाँ न चलता था काम तीर और कमानों से, वहाँ विजय होती थी नटवर की मुरली तानों से। आर धन बानी रउआ, आर धन बानी रउआ, धन बानी रउआ, धन बानी। और धन बानी रउआ, धन बानी रउआ, धन बानी। दशरथ के ललन रउआ, धन बानी। और धन बानी रउआ, और धन बानी रउआ, धन बानी रउआ, धन बानी। दशरथ के ललन रउआ, धन बानी। और जाई जनकपुर धनुहा के तोड़ली, जाई जनकपुर और धनुहा के तोड़ली। और सीता स्वयंवर करौल बानी, रउआ धन बानी। दशरथ के ललन रउआ, धन बानी। माता और बंधुओं, मैंने आपके सामने रखा कि पूजा कैसे करें, साकार पुजारी और निराकार। अब इन संतों ने इस बात का विशेष ध्यान रखा कि हमारे काम का समय दिया जाए, क्योंकि हम लोग ग्रस्त में हैं। तो दूसरा काम क्या करना है कि हर मनुष्य भोजन करता है। अब भोजन करने में आधा घंटा दोपहर को और आधा घंटा रात्रि को लगाता है। ये समय ऐसा है कि खाली दुनिया के व्यवहार का आप कोई काम नहीं कर रहे होते। इस पीरियड के अंदर भोजन के तरीके में थोड़ा परिवर्तन करना पड़ेगा, और वास्तव में हमारा तरीका यही था जो हम आपके सामने रखूंगा। वेस्टर्न कल्चर की हमारे पर छाप पड़ी।
और हमारा स्टैंडर्ड 2.5 फुट ऊंचा हो गया। पहले जमीन पर बैठकर भोजन करते थे, अब मेज कुर्सी पर बैठकर भोजन करते हैं। इस बात में कोई नुकसान नहीं। अर्ज क्या है कि जितने दुनिया के वार्तालाप है वो खाने की मेज पर बैठ के करते हैं, क्योंकि हमने अपने आप को वेस्टर्नाइज कर दिया, पश्चिम सभ्यता को अपना लिया। इस तरीके में तब्दीली लानी होगी यदि आप आध्यात्मिक जिंदगी चाहते हैं। वो परिवर्तन क्या है कि जब भोजन आपके सामने आ जाए, बड़े आराम से बैठिए और भगवान को अर्पण करिए भोजन को। हर ग्रास, हर कौर अपने इष्ट की याद में खाए, उनको याद करते जाइए, खाते जाइए। ना कोई ग्रास परमात्मा की याद के खाए, ना कोई पानी पिए। ये अभ्यास भोजन की एक विशेषता है कि भोजन जिन विचारों में डूब कर किया जाता है, जो खून बनेगा उन्हीं विचारों का रंगा हुआ बनता है। अगर आप भोजन परमात्मा की याद में करेंगे तो दिन में जब भी आप खाली होंगे, ऑटोमेटिक ईश्वर की याद आएगी स्वतः। भक्ति के लिए जब तक खून नहीं बदल जाता, भक्ति नहीं आती। भगवान श्री कृष्ण गीता में साधक की दृष्टि से 4 विशेष बात बतलाई। पहली आहार की शुद्धि, दूसरी विहार की शुद्धि, तीसरा अभ्यास और चौथा वैराग। तो ये है आहार की शुद्धि जो हमें करनी है। इन संतों ने ये आसान तरीका बताया कि कैसे सहूलियत से आहार की शुद्धि हो जाए। अगर परमात्मा की याद में भोजन करेंगे तो जो खून बनेगा वह परमात्मा की याद का रंगा हुआ बनेगा, और जब भी आप खाली होंगे ऑटोमेटिक परमात्मा की याद आएगी, दूसरी तरफ मन नहीं जाए, क्योंकि आप भोजन परमात्मा की याद में कर रहे हैं और पूजा में भी परमात्मा की याद करते हैं। तो ये आधा घंटा दोपहर भोजन का समय, आधा घंटा रात्रि भोजन का समय पूजा में बदल जाएगा। और तीसरी बात क्या है कि इन संतों ने स्वादेंद्रिय निग्रह पर बड़ा भारी जोर दिया। जब तक स्वादेंद्रिय निग्रह नहीं होता तब तक आत्मा की सारी इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं होता। और स्वाद पर कंट्रोल करने का बड़ा सुंदर सभ्य तरीका इन संतों ने बताया। बहुत से महात्मा बहुत कष्ट उठाते हैं स्वाद पर कंट्रोल करने के लिए। कोई फीका खाता है, कोई मीठा छोड़ता है, कोई सारी चीजें मिलाकर खाते हैं, बड़ा तप और तपस्या करते हैं। कोई कोई महात्मा तो घास घोट कर पीते हैं पूरी जिंदगी। हमारे सदगुरुओं ने बड़ा सुंदर तरीका बतलाया कि आप परमात्मा की याद में डूबकर भोजन कीजिए, ऑटोमेटिक स्वादेंद्रिय निग्रह हो जाएगा, स्वादों से आप ऊपर उठ जाएंगे। अब आपके पूजा के 2 घंटे हो गए। आधा घंटा सुबह पूजन, आधा घंटा शाम पूजन, आधा घंटा दोपहर भोजन, आधा घंटा रात्रि भोजन। उसके बाद अगला, हर मनुष्य सोता है 6 घंटे, सब सोते हैं 6 घंटे। क्या तरीका बतलाया कि सोने से पहले 20 मिनट परमात्मा को दे दें, ज्यादा नहीं, 20 मिनट बहुत बड़ी बात हो जाएगी। विहार की शुद्धि हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण ने विहार की शुद्धि पर बड़ा भारी जोर दिया। कैसे होगी इसका तरीका इन संतों ने बताया। जब दुनिया के सारे काम समाप्त हो जाए, आप अपनी चारपाई पे बैठिए, बैठ के 2 काम कीजिए। आसन लगाने की जरूरत नहीं है, पहले आत्मनिरीक्षण कीजिए वे कैसे करें। अपनी आत्मा से पूछिए कि आज कोई आपसे अच्छा काम बना, ऐसा काम जिससे किसी दूसरी आत्मा को प्रसन्नता प्राप्त हुई हो। अगर ऐसा कोई परोपकार आपसे बना है, उसको भगवान के अर्पण कर दीजिए कि हे प्रभु, आपकी दया कृपा से बना,
आपने अवसर प्रदान किया और हो गया। इस अच्छाई को अपने इष्ट देव के अर्पण कर दीजिए, अपने भगवान को अर्पण कर दीजिए कि आपकी दया कृपा से हुआ। फिर सोचिए कि आप में कोई कमी तो नहीं है, खराबी तो नहीं है। अपनी आत्मा से पूछिए। इसके लिए किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है, आपकी आत्मा सबसे बड़ा गाइड है। अगर आत्मा कहती है कि नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। अगर कहती है कि हमारी जिंदगी में झूठ है, कपट है, अपनी जिंदगी में काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, अगर ऐसी कोई चीज नजर आती है तो इसके लिए प्रायश्चित करना बड़ा आवश्यक है। और हम भगवान के सामने प्रायश्चित करें कि परमात्मा में इन कमियों से मुक्ति करे। प्रार्थना बहुत बड़ी चीज है। अगर परमात्मा के सामने ऐसा करते हैं तो भगवान हमारी आत्मा को ऊंचा उठाता चला जाता है। और प्रार्थना करने का अच्छा तरीका ये है कि हम अपनी आत्मा से पूछे कि हमसे ये जो गड़बड़ी हो जाती है, बड़ी गड़बड़ है, उसमें से छोटी सी बात को पकड़े, बड़ी को ना पकड़े। जो आदतवश हो जाते हैं, जैसे गप लड़ाने की आदत पड़ गई है, उसमें झूठ बोल जाते हैं, इससे कोई फायदा तो नहीं, झूठ तो झूठ है, बिना मतलब झूठ क्यों बोले। अगर आपकी आत्मा इन बातों से कुढ़ती है, ऐसी छोटी छोटी बातों को पकड़िए, परमात्मा से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, हमें ऐसी शक्ति प्रदान करो कि कल से ये छोटी सी खराबी है ना हो। अपने परमात्मा से वायदा कीजिए और अगले रोज से उस छोटे से दुर्गुण को छोड़ दीजिए। अगर छोड़ते चले जाएंगे, आपकी इच्छा शक्ति, विल पावर बढ़ती चली जाएगी। धीरे धीरे बड़ी बड़ी कमियां, खराबियां जो आप में हैं, जिन्हें सोचते हैं कि ना जा सकेंगे, उनमें भी परिवर्तन होता नजर आएगा, वह भी छूटती नजर आएंगी। पर शर्त एक है कि जिस बात का भगवान से वायदा करें उसको पूरा अवश्य करें। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।